मेरी बहन का नाम लेगा कमीने तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। हरामखोर, मेरे ऊपर हंटर उठा के अच्छा नहीं किया, देख लूंगा रहमनवा। टबुला जी देख लूंगा पिलहाट के बाहर कहा था देख लूंगा। अब कहा देख ले भैया, मार कोड़े कोड़ा भाई उलट दी है तोहरे चक्कर में हम पेला गए। हरामखोर साले कमीने नीच, तू अपने आप को चौधरी कहलाता है। तो का सरऊ तो का तो बोटी बोटी काट के जमीन में धांस दे भाई। तोहरी गरीब की बहनी के अरे सुन हम कत मार दी बे, हम गरीब है गली से सुन नहीं। बे बोल बे। हम कत मार दी है। हाँ तेरा बाबू साहब तू टेंशन जिला, ये मार नहीं सकते इनको हम बटोर दे तो हमको मरबे। हाँ बे मार। पहले बात सुन, हम कत मारेंगे मार दिए। हाँ बाबू साहब मार दिखा। बाबू अरे सर मारूंगा। अरे तो साढ़े रात है ना मैं यार फीपे लाटे तो का चिल्लात हवे साला मारा चला जा रहा मार वही मरवाते यही जनो लाग ना का तो सोचा था वो मरवाऊ का। हम गरीब है गली से नहीं बाटे सर। मरबे हाँ बे मरबे मारब सारे, अगर हमारे बहनी की तरफ निगाह मारे इजाज़त सारे तो हार हूं। ऐसी चीज मिले मार चाहे जितना खाई। अरे तेरा की पहले बात सुन बे, मरबे। हाँ बे मारब बे। अगर तोर माई दूध पियाए होए, तोर माई दूध पियाए होए तो 10 घंटा लगातार मार दिखा। आप बताओ। लड़ जा। साला कोहड़ा खात सार हमका माटा यार। अरे सार जनेऊ धारी एकरे सारे देवतो आवत होई। देख बे देख, पहले धीरे धीरे मार होई, पहले पहले धीरे धीरे चल। कच्ची है बेटा, अंगूरी सारे ऐठा था ऐसे लड़ा जाता साला अंगूरी ऐठ। अच्छा अंगूठी पहने तब सार खाना रेंदी है। अरे सारे मोट करी सारे मोट क्या सारा दई मां। अबे वाजिद हो गया, वाजिद हो गया। ऐसे से चलो साले कैसे साला मारस की बैरिंग हमार चली गया। मार सारे का आज मौका मिला है, मार भावने सारे का। तोहरे चक्कर में पेलाब ना चले। तूने मेरे ऊपर हमला चलाया। चल भाग। राधा तूने ये क्या किया? वो हरामखोर मुझे गोली मारना चाहता था और सामने तू आ गई और तुझे गोली मार दिया। तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया। जरा सोच, तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? इस गरीबी को अकेले कैसे झेलूंगा? बैल गीता की देखभाल कौन करेगा? हे भगवान,
काश मैं गरीब न होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता मालिक। मैं इतना अभागा, इतना बदनसीब हूं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है, और सामने बीबी की लाश पड़ी हुई है। मेरे पास तो एक पाई नहीं है, कहां से कफन लाऊंगा? बिना कफन के कैसे इसका अंतिम संस्कार, कैसे दफन करूंगा मालिक? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं परमात्मा। भैया आप कफन के लिए भाभी माँ के तरस रहे हैं। अरे भैया बहुत से दाता धर्मी, बहुत से चाचा दादा माताएं बहनें आई हैं। अगर आप फरियाद करेंगे भैया तो भाभी माँ के कफन के पैसा जरूर मदद होगी भैया। क्या कह रहे हो? हाँ भैया। कि यहाँ पर जितने भी महान भाव बैठे हुए हैं, हाँ। ये ही बड़े ही दयालु, बड़े ही दाता धर्मी हैं। कफन के लिए मुझे कुछ न कुछ जरूर पैसा देंगे। जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, सही है भैया। ये सब हमारी मदद करेंगी। जितने भी बाबू बैठे हुए हैं, ये सब हमारी फरियाद सुनेंगे, मदद करेंगे तो ठीक है। हाँ भैया। मैं अपना हाथ फैलाकर जरूर भीख मांगूंगा। हे भैया, हे बाबू, आज ये बदनसीब, ये अभागा आप सबके सामने अपना हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है कफन के लिए। बाबू आप सब मेरी मदद कीजिए, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखेगा। बाबू कफनवा दैदा हो हमें, कफनवा दैदा कि कई दे क्या माता दे हमारे, हमें कफनवा आगे इसी के साथ साथ श्रीमानी ने हमारे इस ग्राम सभा के नाही कफनवा बाटे, नाही कफनवा बाटे, नहीं एक
कफनवा दैदा हो हमें कफनवा दैदा लुट गई दुनिया हमार हमें कफनवा दैदा कादिर मास्टर तनी सुन ला रातिया राज पेंटर तनी सुन ला विपतिया राज पेंटर तनी सुन ला विपतिया पड़ गई अफतिया कहे लल्लू हीरो करो कैदा उपकार हमें कफनवा दैदा हो हमें कफनवा दैदा खुश रखे तो के करतार हमें कफनवा दैदा भैया क्या बात है भैया। जितने भी महान भाव बैठे हुए हैं ये जितने भी दाता धर्मी हैं कफन के लिए बहुत पैसा दिए जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हुए हैं बहुत मदद किया भैया पैसा ले लो जाओ कफन लाओ उठाओ लाश को चलो अंतिम संस्कार किया जाए दफनाया जाए भैया। ये आगे ए मनजुआ हट। तुम लोग को नहीं पता मैं थाने गया था। क्या चक्कर रहा तुम्हें? पुलिस वाले आगे चेक करेंगे ना। अरे यार एकदम से मारिए यार। दरोगा साहब बुलाओ। हाँ? दरोगा मैं तो साहब सोचा ही जिया तो ऐसा करो तू एक सारे कहूँ जाने दी हम लिया क्या पूरा होता करो। तेरे ऊपर एफआई कर देगा। कंप्लेन हो गया है कि तूने अपनी बीबी को गरीबी के कारण मार डाला है। अगर ये इल्जाम नहीं लेगा तो तुझे भी मार डालूंगा, तेरी बहन को भी मार डालूंगा। दरोगा साहब बस आ रहे हैं, अभी तुम जेल जाओगे। आइए 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 साहब, आइए आइए। साहब यही मनोजवा है, अपनी बीबी को गरीबी के कारण खिला पिला नहीं पाया तो जान से मार डाला। मैं कानून की मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा। जब सारे रहे खिया पिया पात रहा मेहरारू मार डा हम का दिया दे दी होते सर हम कहा था इसार अपने बहनियों में मार डाई सारे हम का पटाहू दे दे। क्या महाराज पहले बता अपनी बीवी को तूने क्यों मारा? नहीं साहब, जिस पत्नी से मैं बेहद प्यार करता हूं
बेहम ना साले ऊखी में कर रहा था, बदतमीज हम प्यार करत रहा बेहद कर रहा था। पहला उसको कैसे मार सकता हूँ, उसका खून कैसे कर सकता हूँ? नहीं साहब, अरे मेरी बीवी को मारने वाला मैं नहीं, मेरी बीवी को मारने वाला ये कमीना, ये करता है। गिरफ्तार कीजिए साहब, किसी ने मेरी आंखों के सामने मारा है। शांत रहना। तुम प्रशासन के सामने नहीं डर रहे हो, इसका मतलब है कि तूने अपनी बीवी का खून किया हो। चौकीदार, पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इससे तब मैं बात करता हूं। सर, कानून के सामने मेरे गिरवान पे हाथ डालने की कोशिश किया तो अपनी बीवी क्यों नहीं मार सकता है? ये तो बात हकीकत है इससे पूछिए, मारिए सालू कि जब मुझसे बगावत करने पे उतर आया हाँ और तुमको मारने की धमकी दे रहा है, हाँ तो क्या अपनी बीवी का खून नहीं कर सकता है? रमुआ, ये बात हकीकत है। ठीक है साहब, बोलिए, मरिए। तो एक हरामखोर, अब भी मैं पूछ रहा हूं कि तू साफ साफ बता, अपनी बीवी का खून क्यों किया? साहब, वो दुनिया का मालिक, वो विधाता देख रहा है, वो विधाता जानता है, या तो मैं जानता हूं या तो मेरा ईमान, मेरा जमीर जान रहा है। हमने खून नहीं किया। अरे खून तो आपके सामने खड़ा हुआ है साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए साहब। मनोज पीछे चल, पीछे चल। जाओ चौधरी साहब। हाँ साहब, तो मनोज क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बार बार आपका नाम ले रहा है। चुपे साहब, ये कह रहा है कि मेरी बीवी को मारने वाले चौधरी शाखा शंभुनाथ है। तू अपनी बीवी को मार डाया? तूने तो कहा था मेरी समझता बीवी- नहीं, पूरी बात बोलता सारे। तब कैसे कहा था? साहब इधर आइए, क्या बात है, बोलो। सारा इल्जाम इसके ऊपर ठोकर से जेल भेज दीजिए, मैं आपके गूगल में 10 लाख रुपया कर दूंगा। कब से तू गोबर में खवाई लगा यार? साहब को गोबर में डूबे? साथे रहे लगे सारे गूगल अच्छा मोबाइल में अच्छा, पैसा मैं कहा था ट्रांसफर थोड़े- कर। अबे गोबर नहीं, गूगल कहा जाता है। साहब इल्जाम ठोक दो साले के ऊपर, मंजवा इनके में डूबे, हमारे में ना डूबे। तुझे एक मुट्ठ दूंगा। हम एक मुट्ठ न ले, हम आधे मुट्ठ लेब, लेकिन तोसी न लेब, हम साहिब से ले लेब। चलता हूँ साहब, मारिए पीटिए, चलता हूँ। ठीक है, जाओ। देखो रहमान, आधा आधा समझ रहे हो ना तुम? वाह, तुम साले बिस्तुइया की तरह ना फी 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 क्यों कर रहा है? इसका मतलब 50-50 का। हाँ, 50-50 की फी 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 कर रहा है। वाह के अबे चौकीदार, चौकीदार, हाथ लगाओ बोले। आओ हाथी नहीं, सारे घोड़ा लगाओ। मैं हथकड़ी बोल रहा हूँ तो हाथी बोल रहा, हाथी लगाओ। आओ साले आओ। तुमने अपनी बीवी मार दिया, शायद तू बहुत खूखा आदमी है। तू हकीर पहन और थाने चाय। एक बात है, जिस पे मेरी नजर है वो खाली हो गई है। अब तू शायद चला जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। और मैं जाए मन, आओ तुम भी आओ, नहीं आओगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं चलो कि जिस पत्नी से आप भी प्यार करते हैं, क्या उस पत्नी का खून कर सकते हैं? मैं खूनी नहीं हूं साहब, मेरा एतबार कीजिए। मैं भगवान की सौगत खा के कह रहा हूं, हमने खून नहीं किया। अरे खून करने वाला तो वही दरिंदा चौधरी शाखा शंभुनाथ है। मैं कर्जदार था और उसका कर्ज अदा नहीं कर पाया। कर्ज के लिए मेरे ही नजरों के सामने मेरी बीवी को गोली मार दिया। अबे अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी बहन सामने है, आप उससे पूछ सकते हैं। इससे तो जरूर पूछूंगा। आओ, तेरा भाई कह रहा है मेरी बहन का ले वो बयान 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 लूंगा इसका।
आ जाओ। मैं लपेटता हूँ लेकिन समझ नहीं पाते हो। आ जाओ। हाँ, लो, आ गई लड़की। साफ साफ बोलो, खून किसने किया? मेरी भाभी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो हरामखोर चौधरी साहब का समूह था साहब। वही मेरी भाभी माँ को मारा है साहब। वाह, जैसा तेरा भाई बोल रहा है वैसे तू भी बोल रही है। काहे न बोली, बहन भाई मिल के मारे हुई हैं। हकीकत कह रहा है रहमान, हकीकत कह रहा है। लगता है इसकी बीवी का किसी से चक्कर चलता था, इसलिए अपनी बीवी को इसने साफ कर दिया, या तो दहेज के कारण मार दिया होगा। यही बात है, कबे काहे बड़े मारे? हकीकत यही है। या तो दहेज नहीं पाया या किसी से अफेयर था, इसलिए। गुड़िया, हम गरीब की सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है। तू तो जानती है बहन कि तेरा भाई खूनी नहीं है, कातिल नहीं है। आज तेरे भाई के हथकड़ी पिनाकर जेल भेजा जा रहा है। खून का इल्जाम लगाया गया है। किसी ने सच कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना क्या। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना क्या, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद करना क्या। बहन, ये आगे हमारे बड़े भाई साहब अपना नाम तो नहीं बताए।